पीसीओएस और ओरल हेल्थ का लिंक। बहुत सी महिलाएं पीसीओएस यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम से जूझती है, एक ऐसी हार्मोनल कंडीशन जो न केवल पीरियड्स या फर्टिलिटी को प्रभावित करती है बल्कि शरीर के कई और हिस्सों को भी गहराई से प्रभावित करती है। पर बहुत कम लोगों को यह पता होता है कि ये पीसीओएस का असर हमारे मुंह की सेहत यानी ओरल हेल्थ पर भी पड़ता है। आज हम इसी छिपे हुए लेकिन बेहद अहम लिंक के बारे में बात करेंगे कि कैसे पीसीओएस और ओरल हेल्थ आपस में जुड़े हुए हैं, और अगर इस कनेक्शन को समय रहते समझ लिया जाए तो न केवल आपकी स्माइल बल्कि आपकी ओवरऑल हेल्थ भी बेहतर रह सकती है। पीसीओएस के दौरान शरीर में एंड्रोजन हार्मोन्स यानी मेल हार्मोन्स का लेवल बढ़ जाता है और एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन का संतुलन बिगड़ जाता है। यही हार्मोनल इम्बैलेंस सिर्फ स्किन या पीरियड्स को नहीं बल्कि गम यानी मसूड़ों को भी प्रभावित करता है। रिसर्च में पाया गया है कि जिन महिलाओं को पीसीओएस होता है उनमें गम इन्फ्लेमेशन यानी सूजन और ब्लीडिंग गम्स की समस्या ज्यादा होती है। इसे मेडिकली क्रॉनिक जिंजाइटिस या पेरियोडोंटल इन्फ्लेमेशन कहा जाता है। हार्मोन्स की गड़बड़ी से बेबी का इम्यून रिस्पांस भी कमजोर हो जाता है यानी बैक्टीरिया से लड़ने की शक्ति घट जाती है। इसका मतलब ये है कि अगर मुंह में प्लाक जमा है या ब्रशिंग ठीक से नहीं हो रही तो गम्स जल्दी इन्फेक्शन पकड़ लेते हैं यानी इन्फेक्शन धीरे धीरे पेरियोडोंटाइटिस में बदल सकता है जो टीथ लूजनिंग तक की स्थिति बना सकता है। अब सवाल उठता है, ये हार्मोनल चेंज गम्स को इतना ज्यादा क्यों प्रभावित करता है? दरअसल एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हमारे गम की ब्लड वेसल्स और कनेक्टिव टिश्यू की फंक्शनिंग को कंट्रोल करते हैं। जब इन हार्मोन्स का बैलेंस बिगड़ता है तो गम्स ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं और बैक्टीरिया के लिए एंट्री आसान हो जाती है। पीसीओएस वाली महिलाओं में इंसुलिन रेजिस्टेंस भी बहुत कॉमन होता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस का डायरेक्ट लिंक है इंक्रीज्ड इन्फ्लेमेशन से। यानी जब बॉडी शुगर को ठीक से मेटाबोलाइज नहीं कर पाती तो पूरे बॉडी में लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन बना रहता है और गम्स उसका सबसे पहला टारगेट बनते हैं। स्टडीज बताती है कि पीसीओएस पेशेंट्स में पेरियोडोंटाइटिस का रिस्क लगभग 2 से 3 गुना ज्यादा होता है बनिस्बत हेल्दी महिलाओं के। कई महिलाएं ये नोटिस करती है कि पीसीओएस के साथ माउथ ड्राइनेस ड्राई माउथ भी बढ़ जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हार्मोनल फ्लक्चुएशंस और कुछ मेडिकेशंस जैसे बर्थ कंट्रोल पिल्स या मेटफॉर्मिन सलाइवा सिक्रेशन को कम कर देते हैं। कम सलाइवा का मतलब है बैक्टीरिया का ग्रोथ और एसिड अटैक ज्यादा, जिससे कैविटीज और बैड ब्रीथ दोनों बढ़ जाते हैं। एक और एस्पेक्ट है डिलेड हीलिंग और गम ब्लीडिंग। जब इंसुलिन रेजिस्टेंस और हार्मोनल इम्बैलेंस एक साथ होते हैं तो गम्स में हीलिंग कैपेसिटी घट जाती है यानी स्केलिंग या ब्रशिंग के बाद भी गम्स को ठीक होने में ज्यादा वक्त लग सकता है। अब बात करते हैं कुछ मिथ्स और मिसकंसेप्शंस की जो पीसीओएस पेशेंट्स में आम है। मिथ, पीसीओएस का मुंह से कोई लेना देना नहीं। तो फैक्ट, कई स्टडीज साबित करती है कि हार्मोनल इम्बैलेंस और गम इन्फ्लेमेशन का सीधा कनेक्शन है। ओरल इन्फेक्शन को कंट्रोल करने से बेबी इन्फ्लेमेशन भी घट सकता है जिससे पीसीओएस सिम्टम्स पर भी पॉजिटिव इफेक्ट पड़ सकता है। मिथ, पीसीओएस पेशेंट्स को डेंटल क्लीनिंग नहीं करवाना चाहिए। फैक्ट, रेगुलर क्लीनिंग और स्केलिंग एक्चुअली इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करते हैं। अगर आप ओरल हाइजीन मेंटेन रखें तो हार्मोनल गम स्वेलिंग भी कम होती है। अब एक सटल लेकिन पावरफुल लिंक, ओरल बैक्टीरिया और सिस्टेमिक इन्फ्लेमेशन का साइकिल। जब गम्स में क्रॉनिक इन्फेक्शन रहता है तो ये बैक्टीरिया ब्लड स्ट्रीम में जा सकता है और सिस्टेमिक इन्फ्लेमेशन बढ़ते हैं। वही इन्फ्लेमेशन फिर ओवरीज को अफेक्ट करता है और हार्मोनल इम्बैलेंस और वर्सन करता है। यानी पीसीओएस और गम डिसीज एक दूसरे को फीड करते रहते हैं अगर बीच में रोक न लगाई जाए। इसलिए पीसीओएस पेशेंट के लिए ओरल हाइजीन सिर्फ कॉस्मेटिक कंसर्न नहीं बल्कि थेरेपेटिक अप्रोच का हिस्सा होना चाहिए। तो क्या किया जाए? 1. दिन में 2 बार ब्रशिंग करें। फ्लोराइड टूथपेस्ट का इस्तेमाल करें ताकि बैक्टीरियल लोड कम हो। 2. फ्लॉस करना जरूरी है क्योंकि हार्मोनल गम्स में फूड पार्टिकल्स जल्दी फंसते हैं। 3. रेगुलर डेंटल चेकअप्स, हर 6 महीने में एक बार। डेंटिस्ट को अपने हार्मोनल हिस्ट्री के बारे में जरूर बताएं ताकि वे गम हेल्थ पर विशेष ध्यान दें। 4. डाइट में शुगर और प्रोसेस्ड फूड कम करें।
ये न केवल इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं बल्कि बैक्टीरिया को भी फ्यूएल देते हैं। 5. विटामिन डी। कैल्शियम और जिंक सप्लीमेंट्स पीसीओएस पेशेंट्स में काफी मददगार साबित होते हैं। ये गम्स और बोन्स दोनों को स्ट्रांग रखते हैं। एक और इंटरेस्टिंग ट्रेंड ये है कि अब डेंटिस्ट्री और गायनेकोलॉजी में इंटीग्रेटिव अप्रोच पर काम शुरू हो चुका है। कुछ एडवांस क्लिनिक्स अब हार्मोनल ओरल हेल्थ पर पैनल चला रहे हैं, जहां ब्लड शुगर, हार्मोनल मार्कर्स और गम हेल्थ को साथ में एनालाइज किया जाता है ताकि दोनों सिस्टम्स को साइमल्टेनियसली ट्रीट किया जा सके। अब बात करते हैं उन कॉमन कंप्लेंट्स की जो पीसीओएस पेशेंट्स मुंह में महसूस करती है। मॉर्निंग ब्रीथ या कांस्टेंट बैड स्मेल, ब्रशिंग करते समय ब्लीडिंग, गम्स का लाल और शाइनी दिखना, माउथ अल्सर्स का बार बार होना, टूथ सेंसिटिविटी। अगर ये सिम्टम्स दिखे तो इसे रूटीन इश्यू समझकर इग्नोर न करें। ये बॉडी के अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस का साइलेंट सिग्नल भी हो सकते हैं। और हाँ, स्ट्रेस भी दोनों कंडीशंस को वर्सन करता है। पीसीओएस में स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल पहले से बड़ा होता है और वही कोर्टिसोल गम इन्फ्लेमेशन को भी ट्रिगर करता है। इसलिए माइंडफुलनेस, योगा और रिलैक्सेशन टेक्निक्स ओरल हेल्थ को इनडायरेक्टली इंप्रूव कर सकते हैं। रिसेंट स्टडीज ये भी बताती है कि जब पीसीओएस पेशेंट्स का पेरियोडोंटल ट्रीटमेंट किया गया तो उनके इंसुलिन सेंसिटिविटी और हार्मोनल मार्कर्स में भी सुधार देखा गया। यानी गम्स हील होते हैं तो हार्मोन्स भी थोड़ा बैलेंस पाते हैं। तो अब ये साफ है, आपकी मुस्कान सिर्फ एक कॉस्मेटिक फीचर नहीं बल्कि आपके हार्मोनल हेल्थ का मिरर है। अगर गम्स हेल्दी है तो आपके हार्मोन्स भी थोड़ा बेहतर परफॉर्म करते हैं, और अगर माउथ में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है तो वो साइलेंटली बॉडी के बाकी सिस्टम को डिस्टर्ब करता रहता है। इसलिए अगर आपको पीसीओएस है तो अगली बार जब मिरर में अपनी स्माइल देखें तो उसे सिर्फ सुंदरता नहीं बल्कि सेहत का इंडिकेटर समझे। हेल्दी गम्स, हेल्दी हार्मोन्स, यही है असली बैलेंस का फॉर्मूला। हर मुस्कान के पीछे एक कहानी होती है और उस कहानी को हम दोबारा लिखते हैं। ओरोफेस, भारत का स्माइल एक्सपर्ट।